नमस्कार, आप सुन रहे हैं साहित्य तक। मैं सारिका पंकज आपके लिए कहानियां लेकर आती हूँ। आज शनिवार है, यानी पंचतंत्र की कहानी सुनने का दिन। आइए जानते हैं आज की पंचतंत्र में कौन सा मंत्र हमें मिलता है। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वो रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं बल्कि दो भी नहीं, कई कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अब शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर बचेगा ही नहीं। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना तो जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस सवाल पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने फैसला किया, यानी कि तय किया कि वो सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन जानवरों के एक दल ने शेर के पास जाने का फैसला किया और जा पहुंचा। समूचे जंगल के जानवरों को अपनी ओर आता देखकर शेर घबरा गया और गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत सारे जानवरों को मार डालते हैं। आप इतने सारे जानवरों को मार देते हैं लेकिन सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या लगातार कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवा और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है भला? यदि हम सब मारे जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे, है ना? हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हम हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में तो दम भी है और सच्चाई भी। उसने पल भर को सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूं, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो कोई और चारा था नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिनों बाद खरगोशों की भी बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना तो मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय तो अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वो शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आता देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने भेजा है तुम्हें? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुककर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके एक बार मेरी बात सुन लेंगे तो फिर मुझे या दूसरे जानवरों को दोष नहीं देंगे। वो तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे।
लेकिन रास्ते में ही हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिया। ये तो मैं ही था कि किसी तरह से बचते बचाते आप तक पहुंच गया। ये सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वो? तुमने उसे कहां देखा? महाराज, वो तो बहुत ही बड़ा शेर है, खरगोश ने कहा। वो जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वो तो मुझे ही मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या अंधेर कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वो जरूर ही यहां आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारे राजा इस जंगल के ही नहीं, आसपास के कई जंगलों के सबसे बड़े वाले शेर हैं। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वो गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूं। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लिवाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया है। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वो बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहल गया। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ, शेर ने दहाड़ कर कहा। जब तक मैं उसे जान से न मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महाराज, खरगोश ने कहा। मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। चलो, रास्ता दिखाओ, कहते हुए शेर ने गरज कर दहाड़ा। फौरन बताओ किधर चलना है। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं की तरफ ले गया। महाराज, वो दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा। किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम ये बताओ कि वो है कहां? पहले जब मैंने उसे देखा था ना, तब तो वो यहीं खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वो किले में घुस गया है। आइए, मैं आपको दिखाता हूं। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। आवाज कुएं के अंदर से इतनी तेज गूंजी कि लौट कर आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वो फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वो कुएं की दीवार से टकराया और फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर से छुट्टी पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी पूरी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। इस कहानी से आज ये सीख मिलती है, यानी कि ये मंत्र मिलता है कि घोर संकट की परिस्थितियों में भी हमें सूझबूझ और चतुराई से काम लेना चाहिए और आखिरी दम तक प्रयास करते रहना चाहिए। सूझबूझ और चतुराई से काम लेकर हम भयंकर से भयंकर संकट से उबर सकते हैं और बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु को भी पराजित कर सकते हैं। मुझे लगता है आपने जरूर ये मंत्र लिया होगा पंचतंत्र की इस कहानी से। भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों के तो कहना ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गई हैं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहीं। अब ये विलुप्त हो रही हैं और इसीलिए
साहित्य तक ने इनका वाचन शुरू किया है। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित यह ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बांटा गया है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती है। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुन रहे हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इस बार की कहानी थी पंचतंत्र की कहानी चतुर खरगोश और शेर की। अगली बार अगले मंत्र के साथ मिलूंगी इन्हीं पंचतंत्र की कहानियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।